जय हिंद दोस्तों। तो आज हम गोल्ड सिल्वर निफ्टी सेंसेक्स सारे मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। स्टॉक मार्केट में तो शुरुआत करते हैं मार्केट से। तो आज लगभग देखा जाए तो बियर पर बुल भारी था और इसके साथ ही हम शुरुआत करेंगे सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स की क्लोजिंग लगभग 82,276 पे हुई है, यानी कि 50 पॉइंट बढ़कर यानी कि फ्लैट सी क्लोजिंग दिख रही है सेंसेक्स की। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 58 पॉइंट बढ़कर 0.23% बढ़त के साथ 25,482 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि अगर दिन की बात करें तो एक बार के लिए 25,600 के आसपास गई थी। उसके बाद क्लोजिंग देखा जाए तो 25,500 का है। लगभग 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही थी निफ्टी में। डाउ जोन की बात करें तो लगभग 97 पॉइंट बढ़कर फ्लैट सी बढ़त के साथ 0.2 के बढ़त के साथ 49,272 पे क्लोजिंग दिख रही है। जबकि अगर हम नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक की अगर क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 25,037 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 60 पॉइंट बढ़कर यानी कि 0.24% के तेजी के साथ। जबकि कल की लो की बात करें तो 24,650 के आसपास लो लगाया था और 25,50 के आसपास है, यानी कि देखा जाए तो काफ़ी नीचे से रिकवर किया है नेस्डेक। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की क्लोजिंग लगभग 5,187 लगभग 5,200 के आसपास की है, लगभग फ्लैट सी क्लोजिंग ही दिख रही है। अगर हम इंडियन टर्म में बात करें तो गोल्ड की क्लोजिंग लगभग 176 रुपये बढ़कर लगभग 1,64,101 पे क्लोजिंग हो रही है मामूली बढ़त के साथ। जबकि प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 1,64,000 के आसपास हुई थी, जबकि आज की ओपनिंग लगभग 1,65,000 के आसपास और लो लगाया लगभग 1,63,500 का, जबकि हाई लगभग 1,65,000 के आसपास की लगाई थी। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की क्लोजिंग लगभग 3% बढ़कर लगभग $2.5 बढ़कर 90.055 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि एक बार नीचे लगभग $85 का गया था पिछले डे में देखा जाए तो डॉलर टर्म में। अगर हम इंडियन टर्म में बात करें तो इंडियन टर्म में लगभग 4,558 पॉइंट बढ़कर लगभग 0.25% के तेजी के साथ 2,65,000 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात करें तो 2,61,000 के आसपास हुई थी और आज ओपनिंग लगभग 2,66,000 की, जबकि लो लगभग 2,63,000 का लगाया और हाई लगभग 2,70,000 की, जबकि क्लोजिंग 2,65,000 की हो चुकी है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो निक्केई लगभग 1,580 पॉइंट बढ़कर यानी कि लगभग 3% के आसपास की तेजी के साथ 59,575 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि हैंसक की यानी कि हांगकांग की बात करें तो फ्लैट सी गिरावट के साथ 26 पॉइंट के साथ गिरावट 26,725 पे क्लोजिंग हुई है। यूरोप स्टॉक की बात करें तो लगभग 30 पॉइंट बढ़कर आधा % तेजी के साथ 6,166 पे क्लोजिंग हुई है। जेक्स यानी कि डेक्स जर्मनी की बात करें तो लगभग 66 पॉइंट बढ़कर 25,087 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 0.25% बढ़कर। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल की क्लोजिंग लगभग फ्लैट सी हुई है, यानी कि आधा % से भी कम तेजी के साथ, हालांकि तेजी बनी हुई है, लगभग $66 के आसपास की क्लोजिंग दिख रही है। जबकि अगर कल की बात करें तो लगभग 67.2 पर गई थी, वहां से देखा जाए तो काफी नीचे आके क्लोजिंग हुई है। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी बहुत तेजी ही देखने को मिल रही है, लगभग $98 के आसपास पहुंचते हुए दिख रहा है। 0.14% बढ़कर लगभग 0.14 सेंट बढ़कर क्लोजिंग हुई है। जबकि लो की बात करें तो 97.5 के आसपास की क्लोजिंग थी, नीचे भी आई थी, उसके बाद अभी फिलहाल 98 के आसपास दिख रहा है। अगर इंडियन वर्सेस डॉलर की बात करें तो $1 की कीमत लगभग 90.9 पे यानी कि रुपये आज थोड़ा सा कमजोर होकर ही क्लोजिंग हुई है और देखा जाए तो 0.31 पैसे की गिरावट के साथ ही बढ़त के साथ क्लोजिंग हुआ है, यानी कि डॉलर मजबूत हुआ है और रुपये कमजोर हो गए हैं आज के डेट में। अगला जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो में अगर हम ऑल सेक्टर की बात करें तो सेक्टर की सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑलरेडी 57 पॉइंट बढ़कर क्लोजिंग हुई है, यानी 25,482 पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो फ्लैट सी क्लोजिंग है, लगभग जहां ओपन पिछले डे क्लोज हुआ था वहीं पर लगभग 61,043 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि स्मॉल कैप मिड कैप ETF की बात करें तो लगभग 138 पॉइंट बढ़कर आधा % से ज़्यादा की तेजी के साथ 21,959 पे क्लोजिंग हुई है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो अभी फ्लैट चल रहा है 25,619 पे। जबकि निफ्टी IT की बात करें तो आज काफ़ी शानदार तेजी रहा है, एक समय तो लगभग 3% के आसपास की तेजी थी, लेकिन लास्ट में देखा जाए क्लोजिंग के समय 472 पॉइंट बढ़कर लगभग 1.5% से ज़्यादा की तेजी के साथ 30,526 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें तो लगभग 516 पॉइंट बढ़कर यानी कि 0.2% की तेजी के साथ, यानी कि लगभग 2% की तेजी 28,466 पे क्लोजिंग हुई है। अगर FMCG इंडेक्स की बात करें तो लगभग 129 पॉइंट गिरकर मामूली सी गिरावट के साथ लगभग 1/4 गिरकर लगभग 52,105 पे क्लोजिंग हो रही है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 102 पॉइंट बढ़कर 16,035 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग देखा जाए तो 0.25% के बढ़त के साथ ही क्लोजिंग दिख रही है। ऑल ETF की बात करें तो सेम सिचुएशन बनी है। अगर गोल्ड ETF की बात करें तो 48 पैसे बढ़कर 131 रुपये 70 पैसे पे क्लोजिंग। सिल्वर ETF की बात करें तो ₹2.43 बढ़कर लगभग 1% के तेजी के साथ 253 रुपये पे क्लोजिंग। अगर निफ्टी 50 बीज की बात करें तो 75 पैसे बढ़कर 288 रुपये 60 पैसे पे क्लोजिंग। और बैंक बीज की बात करें तो लगभग ₹1.45 गिरकर 628 रुपये 89 पैसे पे क्लोजिंग। अगर रिलायंस मिड कैप की बात करें तो लगभग 58 पैसे बढ़कर 226 रुपये 10 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। जबकि अगर मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें 250 की तो ₹1.45 बढ़कर यानी कि 1% की तेजी के साथ 161 रुपये 60 पैसे पे क्लोजिंग हुआ है। जबकि निफ्टी IT ETF की बात करें तो लगभग 50 पैसे बढ़कर 33 रुपये 70 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, 1.5% बढ़त के साथ। अगर निप्पॉन इंडिया ऑटो ETF की बात करें तो लगभग 4 रुपये 50 पैसे बढ़कर 1.5% से ज़्यादा की तेजी के साथ 292 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि अगर ICICI प्रूडेंशियल FMCG ETF की बात करें तो 11 पैसे गिरकर अगर देखा जाए तो लगभग 55 रुपये 67 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। इंडिया विक्स की बात करें तो विक्स की आज चार्ट देखा जाए तो अप हुआ, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे रेंज बाउंड करते हुए नीचे जाके क्लोजिंग फ्लैट सी हुई है। अगर देखा जाए तो गिरावट हुई है लगभग 0.68 की गिरावट के साथ 13.46 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 5% गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है, ये अच्छा बात है। अब देखते हैं कि कल के मार्केट में बुल या बेयर जीतता है और मार्केट ग्रीन में ओपन होता है या लाल में, क्लोजिंग कहाँ होती है, देखने वाली बात होगी। और इसी साथ अपना मार्केट के वक्तव्य को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।